Hello everyone, I am NSP and today we are going to learn few important rules and tricks to overcome our pronunciation related issues. So guys, here you can see four words which is suggestion. No, it's not suggestion. It's suggestion. It's colonel नहीं होगा. It's colonel. कनाइफ नहीं knife. Academic नहीं academic. ओके सो हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि ये कैसा सजेशन हो गया. ठीक है, कनाइफ से नाइफ हो गया. जब नाइफ ही होना था तो के क्यों आया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. और बिफोर गोइंग टू आर रूल्स हमें एक बेसिक चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पढ़नी बहुत ज़रूरी है. लाइक वाउल्स. ठीक है, हमें वाउल्स की नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक वी ऑल नो कि वाउल्स हमारे 5 तरीके के होते हैं. AEIOU. ठीक है, और एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वाई इज़ बोथ. कॉन्सोनेंट भी है और वाउल भी है. ठीक है, यहाँ पर हम वाउल को 2 साउंड में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट इज़ शॉर्ट साउंड, सेकंड इज़ लॉन्ग साउंड. ठीक है, तो ये हमारी बेसिक नॉलेज थी जो हमें रूल को पढ़ने के लिए आनी चाहिए. ठीक है, so guys, let's move to our rules. So our first rule is short word have short vowels. Short vowels का मतलब क्या होता है कि जिनके अंदर सिर्फ वन ही सिलेबल हो. वन सिलेबल का मतलब क्या होता है कि एक वर्ड में एक ही वाउल हो. जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कैट, पेन, टिन, पॉट, रन, बेंड. तो इन सब में एक ही वाउल दिख रहा है, तो इसी वजह से हम इसको शॉर्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं. इसकी साउंड जो आ रही है वो बहुत ही शॉर्ट है. जैसे कि पेन है तो पेन को हम पेन ही बोल रहे हैं, पैन तो नहीं बोल रहे, तो इसी वजह से ये पेन हो जाएगा. ठीक है, रूल 2 क्या कहता है, 2 वाउल्स साइड बाय साइड मेक अ लॉन्ग वाउल. जब भी हमारे पास 2 वाउल दिखे हमें, जैसे ग्रेट में हमको EA दिख रहे हैं, ये 2 वाउल है, तो इनकी लॉन्ग लॉन्ग साउंड होगी. ठीक है, इसे ग्रेट बोलेंगे, मीट, प्लेन, गोट. और आप ये भी नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर फर्स्ट वाला हमको दिख रहा है EA है, तो जो फर्स्ट वाला है उस पर हम ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं उसे. ठीक है, EA, ग्रेट, मीट, प्लेन, गोट. तो ये हमारा सेकेंड रूल हो गया. थर्ड रूल क्या कहता है कि प्रोनाउंस डबल कॉन्सोनेंट एज अ सिंगल लेटर. कभी भी हमारे पास डबल कॉन्सोनेंट आए तो उन्हें हम सिंगल लेटर ही प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फज, इसको हम फज नहीं पढ़ेंगे, फज. ब्लाइस, अकर, फ्लफ. ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 3 हो गया. अब रूल 4 क्या कहता है कि कीप वाउल्स शॉर्ट बिफोर डबल कॉन्सोनेंट्स. कभी भी डबल कॉन्सोनेंट लगे हों तो हम जो वाउल की साउंड आती है वो शॉर्ट आती है. जैसे इसे हम डिनर पढ़ेंगे, डाइनर नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, और यहाँ पर DINER हमारे पास एक ही कॉन्सोनेंट आ रहा है, ये एक ही कॉन्सोनेंट है. तो जब एक कॉन्सोनेंट है तो हम अपने वाउल की साउंड लॉन्ग करेंगे. ठीक है, डाइनर, ये हमारा डाइनर हो जाएगा. इसी तरीके से डिफर हो गया, शटर हो गया. ठीक है, रूल 5 क्या है, इफ ई इज एट द एंड ऑफ अ वर्ड इट्स साइलेंट. कभी भी हमारे वर्ड के लास्ट में ई आ रहा है तो वो हमेशा साइलेंट होता है. जैसे कि यहाँ पर बाइट हो गया. ठीक है, अगर मैं इस ई को हटा दूँ तो ये बिट बन जाएगा. ठीक है, मतलब कि ये वर्ड में तो साइलेंट होता ही है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस होती है वो हमें फर्स्ट वाले वाउल पे दिखती है. ठीक है, तो इसी वजह से ये क्या बन जाएगा, बाइट, माइन, रोप, एप. ठीक है, रूल 6 क्या कहता है कि प्रोनाउंस सी लाइक एस व्हेन इट्स फॉलोड बाय EIY. ठीक है, तो कभी भी सी के साथ हमें ई दिखे, आई दिखे, वाई दिखे, तो हम उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एस की तरह प्रोनाउंस करते हैं. जैसे कि साइट हो गया, सेंचुरी हो गया, साइकिल हो गया. अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सी के साथ वाई लगा है तो ये स की साउंड कर रहा है, बट सी के साथ एल लगा है मतलब कि ये कॉन्सोनेंट है तो ये क की साउंड कर रहा है, तो साइकिल. ठीक है, अब रूल 7 क्या कहता है कि प्रोनाउंस द वर्ड एंडिंग TION विद अ श साउंड. ठीक है, कभी भी हमारे किसी भी वर्ड में TION हमको दिख जाए तो उसको हम श की साउंड में प्रोनाउंस करेंगे. ठीक है, श की साउंड में. जैसे कि सिचुएशन हो गया, पोजीशन हो गया. तो अब रूल 8 क्या है हमारा कि प्रोनाउंस द वर्ड एंडिंग STION विद अ शन साउंड.
ठीक है, इसकी कैसे साउंड आएगी, चन, या फिर चन की साउंड आएगी। जैसे कि सजेशन, हम इसे सजेशन प्रोनाउंस करते हैं, बट सजेशन इज रॉन्ग, इट्स सजेशन, डाइजेशन। ओके, तो डाइजेशन होगा, सजेशन होगा। ओके, लेट्स मूव टू आवर रूल नंबर 9. So 9 is G and K are always silent before and at the beginning of a word. कभी भी हमें किसी भी वर्ड में पहले K दिख रहा है या G दिख रहा है, ठीक है, N से पहले हमको K दिख रहा है या G दिख रहा है, तो हम उसको नहीं प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये है ही नहीं। ठीक है, तो ये नी हो जाएगा, ये नॉक हो जाएगा, ये नैश हो जाएगा। ठीक है, गनैश नहीं, नैश, और ये नॉक। ठीक है, अब रूल 10 क्या कहता है कि प्रोनाउंस एक्स लाइक जेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। कभी भी बिगिनिंग में हमारा एक्स आ रहा है तो हम उसको ज की तरह प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, जैसे कि जाइलम, जाइलोफोन और फोबिया। ठीक है, जाइनोफोबिया। तो ये हमारा रूल नंबर 10 हो गया। अब रूल 11 पे मूव करते हैं। तो रूल 11 क्या है, वाई इज बोथ अ कॉन्सोनेंट एंड अ वाउल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि वाई को हम कैसे कंसिडर करते हैं, कॉन्सोनेंट की तरह भी और वाउल की तरह भी। ठीक है, इफ एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड और सिलेबल कंसिडर्ड एज कॉन्सोनेंट, कभी भी वाई हमारा किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में आ रहा है या फिर किसी भी सिलेबल के बिगिनिंग में आ रहा है, तो हम उसको कॉन्सोनेंट कंसिडर करेंगे, लाइक यंग, यू, बियॉन्ड। ठीक है, और बी क्या कहता है कि इफ एट द एंड ऑफ वर्ड और सिलेबल इट इज अ वाउल एंड प्रोनाउंस अ फ्यू डिफरेंट वेज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 वेज आ जाते हैं प्रोनाउंस करने के। जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास एंड में आ रहा हो वाई। ठीक है, अगर हमारे पास हमारा वर्ड जो है एडवर्ब है, एडवर्ब मतलब कि किसी की चीज़ की क्वालिटी बता रहा है कि कोई चीज़ स्लो है या फिर क्विक है या कैसी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हम देख पा रहे होंगे क्विकली, क्विकली एडवर्ब है, तो यहाँ पर हम ली की साउंड में आ रहा है वाई हमारा, स्लोली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि एंड इन आई टी वाई, कोई भी वर्ड है आई टी वाई के साथ एंड हो रहा है, जैसे कि कम्युनिटी हो गया, एबिलिटी हो गया, तो यहाँ पे टी की साउंड कर रहा है। ठीक है, और एक ही सिलेबल है वर्ड में, जैसे फ्लाई हो गया, क्राई हो गया, तो उसको हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, अब रूल 11 का और भी पार्ट्स हैं। वो पहला क्या है कि मिडल ऑफ अ सिलेबल साउंड लाइक आई, कभी भी हमारे जो सिलेबल के बीच में आ रहा है वाई, मतलब कि वाई जो है वो बीच में आ रहा है, तो आई की साउंड करेगा, जैसे कि जिम हो गया, सिस्ट हो गया। ठीक है, अब अनदर पार्ट क्या है कि कभी भी ए वाई आ रहा है तो प्रोनाउंस लाइक लॉन्ग साउंड, कभी भी ए वाई आ रहा है तो उसे हम लॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि प्ले, डे। ठीक है, सो गाइज रूल 12 इज समटाइम्स एच इज साइलेंट। ठीक है, एच को हम पढ़ते ही नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑनर आ गया, ऑनेस्टी आ गया, आर आ गया, तो इसमें एच की कोई भी प्रेजेंस आपको दिखेगी ही नहीं। ठीक है, उसको हम साइलेंट मानते हैं। ठीक है, अब रूल 13 क्या है, प्रोनाउंस डबल ओ एज अ शॉर्ट यू व्हेन इट्स फॉलोड बाय के। कभी भी के आ रहा है हमारे वर्ड में और उससे पहले डबल ओ आ रहा है, तो उसको हम यू, मतलब कि बहुत ही स्मॉल, ज़्यादा उस पर जोर डाल के नहीं पढ़ते, जैसे कि लुक, बुक, हुक। So congratulations folks, we have completed our all rules related to pronunciation in a very short video, and I think you find it beneficial for yourself. And yeah, if you find it beneficial for yourself, so what are you waiting for? Please share it with your friends also, ताकि आप उनके साथ सही pronunciation में communicate कर सकें. So folks, don't forget to like, subscribe and comment. आपने नोटिस किया होगा कि मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, फोक्स। सो व्हाट इज दिस मीन? तो फोक्स जो होता है, इट्स FOLKS, फोक्स। इसमें जो एल होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लोग। ठीक है, और जो हम एक टर्म और यूज़ करते हैं, गाइज, गाइज जो होता है वो नॉर्मली मेल के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप फोक्स को यूज़ कर सकते हैं, बट इसे फॉक्स मत बोल दीजिएगा, इट्स फोक्स। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं न्यू वीडियो में।